वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और हर एक की पॉइंट जीएसटी से रिलेटेड उसको हम यहाँ पर जानेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये बेसिकली है क्या। वस्तु और सेवाओं पर एक समान कर लगेगा, और क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो कंटेंट तैयार किए हैं वो मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिए हैं। दोस्तों, जीएसटी में हम 10 ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी है क्या और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर हुआ है जिससे कि आपका जीएसटी लाया गया, कि वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके बाद में जीएसटी को लाया गया। और 4 बिल जो हैं जीएसटी से रिलेटेड उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे कि जो अभी हाल ही में लोअर हाउस में पास हुए, लोकसभा में पास हुए, उन वो है क्या बेसिकली। और दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पर जो जीएसटी जो है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में भी हम ध्यान देंगे। और कौन कौन लोग जीएसटी को पे करेंगे ये भी हम जानेंगे। और जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का रहेगा उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में जीएसटी की रेट्स जो हैं वो क्या है, प्रपोज्ड रेट्स जो रखी गई हैं उनके ऊपर भी फोकस होगा। साथ में कैसे ये इफेक्ट करेगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। जीएसटी काउंसिल है क्या दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। और एक चीज़ और कि क्या क्या चीज़ें जीएसटी के अंदर कवर नहीं होंगी उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और एक चीज़ और है कि 5 करोड़ से ऊपर की जो टैक्स चोरी करी जाएगी उसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है, गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमने इंक्लूड की हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी बेसिकली है क्या। देखो, जीएसटी इज एब्रीवेटेड एज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और एक चीज़ और कि ये जो एप्लीकेबल किस पर होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि ये बैट से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो जी हाँ बिल्कुल है। पहले क्या था कि बैट जो था वो केवल गुड्स के ऊपर लगता था, ओके, सर्विसेज के ऊपर आपका सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हो जाएगा कि इसमें गुड्स को कवर किया जाएगा और साथ में सर्विसेज, दोनों चीज़ें कवर होंगी। और जो हमारे यहाँ की टैक्स सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म है दोस्तों ये। तो इसमें अब एक ही केवल एक टैक्स जो है वो समान कर देना होगा, ओके, और ये रिप्लेस कर देगा करंट टैक्सेस को, जैसे कि एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स है, फाइन। और एक चीज़ और कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, फाइन, इनडायरेक्ट टैक्स है। और दूसरी चीज़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब जो हमारी वस्तु और सेवाएं होंगी उन पर एक समान कर लगेगा। और एक चीज़ दोस्तों और कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पर है उनके फैक्ट्स को पढ़ना हमें ज़रूरी है, तो उनको भी हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ जिससे कि आपका जीएसटी लाया गया, तो दोस्तों ये है 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज को लाया गया। और ये 1 जुलाई 2017 से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर गौर करने की दोस्तों बात भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जीएसटी से रिलेटेड 4 बिल जो हैं ये लोअर हाउस में पास हुए। बहुत ही लंबी डिबेट चली, 9 आवर्स की डिबेट के बाद में कम्प्लीटली ये पास हुआ। तो इसमें जो 4 बिल हैं इसमें क्या है कि सबसे पहला आपका सेंट्रल जीएसटी बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल और जीएसटी कंपनसेशन बिल और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, यूटी जीएसटी बिल, ठीक है। तो जो सेंट्रल जीएसटी बिल है ये बेसिकली क्या है, दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंटर विद इन अ स्टेट, फाइन। और जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल है ये बेसिकली क्या है, दिस बिल पर्टेन्स टू द लेवी ऑन द टैक्सेस ऑफ ऑन सेल बिटवीन स्टेट्स। और अगर बात की जाए जीएसटी कंपनसेशन की, तो किसी भी तरीके का अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो उसकी भरपाई जो है वो स्टेट को की जाएगी, ओके। दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर द कंपनसेशन टू द स्टेट्स ओवर एनी रेवेन्यू लॉस। और यूनियन टेरिटरीज में जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पर होगा, उन सब की जो बातें हैं वो किस में है, यूटी जीएसटी बिल में है। अब हम जानेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ओके। तो दोस्तों, अगर एक हम अभी जनरल सेंस में बात करें कि कोई एक बिजनेसमैन है और वो क्या करता है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है किसी एक स्टेट में, तो वहाँ पर उसको काफ़ी सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे कि उसको एक्साइज भी देना पड़ता है, ओके, और उसको वैट भी देना पड़ता है और उसको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है। ये 3 चीज़ें जब उसको देनी पड़ती थी तो ये काफ़ी एक तरह से एक हैसल
था वहाँ पर एक तरह से। ओके, तो इन सब चीज़ों को फिनिश करके ही हमने जीएसटी को लाया है। ओके, तो करंटली क्या कह सकते हैं कि बैट लॉज जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। ओके, तो क्या था कि 3 टैक्सेस को कोलैप्स करके ही जीएसटी को दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली किया जा रहा है। फाइन, और जो हमारे टैक्स हर्डल्स हैं पूरी इकोनॉमी में, उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा जीएसटी। तो जीएसटी का आना लाजमी एक तरह से बहुत ही अच्छा भी है। एक चीज़ और दोस्तों कि जो कौन कौन लोग जो होंगे वो जीएसटी को पे करेंगे। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो आपने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स हैं ये पे करेंगे, और साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये भी जीएसटी के दायरे में ये लोग आएंगे। फाइन, एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस किस तरीके से है, सेंटर स्टेट, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कैनेडियन मॉडल है जिसमें डुअल जीएसटी की बात की गई है। इसमें सेंटर और स्टेट जो है ये जीएसटी को कलेक्ट करेंगे, 3 टाइप से करेंगे। सीजीएसटी मतलब कि कलेक्टेड बाय द सेंटर, एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट, और आईजीएसटी ये एप्लीकेबल होगा इंटर स्टेट सेल्स में, और इट विल हेल्प इन स्मूथ ट्रांसफर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। फाइन, तो अल्टीमेटली ये 3 जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और कि जीएसटी के प्रपोज्ड रेट्स क्या हैं। फाइन, क्योंकि जीएसटी जो है ये भी लोकसभा में इसके रेट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो क्या है कि जो प्रपोज रेट्स हैं जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% है, और लग्जरी सेस भी हैं, तो इन सब के ऊपर एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या कंप्लीटली ये स्लैब क्या है। तो सबसे पहले जो है नया जीएसटी रेट जो है 5% का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और आपने देखा है कि जो एडिबल ऑयल है, खाने योग्य जो ऑयल होता है, और स्पेसेस और टीज़, कॉफ़ी, ठीक है, तो इन सब के ऊपर क्या है कि 9% जो है करंट रेट सभी चल रहा है, लेकिन जीएसटी आ जाएगा तो 5% हो जाएगा। तो यहाँ से एक आम आदमी को एक तरह से ये फ़ायदा मिलेगा। 12% जो है जीएसटी वो किस पर हो जाएगा, कंप्यूटर्स प्रोसेस्ड फूड पर। एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो एक स्टेट S1 है, एक स्टेट S2 है और एक स्टेट S3 है, ठीक है। तो अगर दोस्तों कहा जाए कि अगर आप अभी कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो सपोज करिए कि आपने कोई एक कंप्यूटर परचेस किया और सेम कंप्यूटर तीनों जगह अवेलेबल है, और यहाँ पर कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो आपको 10,000 में पड़ रही है, यहाँ पर आपको 11,000 में है, और यहाँ पर आपको 12,000 में, सपोज कर लीजिएगा। तो क्या है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या हो जाएगा कि जो तीनों स्टेट्स में उस प्रॉपर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, ये सीधा सा कहना है। तो जो 12% है ये वेरिएंट नहीं होंगे, ये फिक्स होंगे हर एक स्टेट के लिए। ओके, अभी ये 9 से 15 के बीच में वेरी करते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स और प्रोसेस फूड है, तो इसमें 12% जो है जीएसटी हो जाएगा, और 18% जीएसटी किसके लिए, सॉप्स, ऑयल, सेविंग स्टिक्स, इनके लिए, और ये 15 से 21 के बीच में वेरी कर रहा था। दोस्तों लग्जरी गुड्स की अगर बात करूं या फिर लग्जरी कार्स, टोबैको, ठीक है, एडिटेड ड्रिंक्स जो है ये 21% है, लेकिन अब ये जीएसटी में 28%, मतलब कि ये चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है। जो महंगी कारें हैं, लग्जरी कार्स हैं, वो ऑब्वियसली महंगी हो जाएंगी, टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। ओके, अब इसका दोस्तों इम्पैक्ट जो है जीएसटी जो है वो किस तरह से करने वाला है, तो ये चीज़ भी हम समझ लेते हैं, क्या क्या महंगा, क्या क्या सस्ता, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, एक्सपेक्ट रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ, किस किस में रिडक्शन होगा, एफएमसीजी गुड्स जैसे कि शैम्पू और चॉकलेट्स, इनमें, ईटिंग आउट्स जो बाहर खाना खाने जाते हैं, स्मॉल कार्स छोटी बजट की कार खरीदते हैं, डीटीएच, तो इसमें क्या एक तरह से रिडक्शन है प्राइस में, और इंक्रीमेंट किस किस में हो रहा है इसको भी हम जान लेते हैं। लग्जरी कार्स जो हैं ये महंगी होंगी, टोबैको, एडिटेड बेवरेजेस और टेक्सटाइल्स, ठीक है, तो इनमें क्या है दोस्तों एक तरह से इंक्रीमेंट होगा इनके प्राइसेस में, ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद है क्या। ओके, अब एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से बनता है कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। तो दोस्तों जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर। ओके, और जो भी जीएसटी लेवीज होंगी, जो टैक्सेस होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव किसके द्वारा होंगे, इस काउंसिल के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज और स्टेट रेवेन्यू और फाइनेंस, तो ये भी इसके पार्ट होंगे।
और मिनिस्टर इन चार्ज और फाइनेंस और टैक्सेशन ये भी इसके पार्ट होंगे। इसमें क्या है कि जो इसका 22 चेयरमैन की बात की जाए तो वो किसी भी राज्य का जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बनेगा 22 चेयरमैन। तो क्वेश्चन आपका जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन से पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी करंटली अरुण जेटली जी हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों मई में इसकी मीटिंग भी होने वाली है 18 to 19 मई में, फाइन, श्रीनगर में, तो आप इसको भी नोट डाउन करें। और वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की रेट्स पर जो है वो डिस्कशन होगा, फाइन। एक और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जीएसटी के दायरे से क्या क्या चीज़ें बाहर रखी गई हैं। तो दोस्तों एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पिलग्रिमेजेस टू अवॉइड द शॉक इन फर्स्ट ईयर। केंद्र सरकार चाहती है कि पहले ईयर में जो है किसी तरह का झटका आपको ना दिया जाए, तो जिसके अंतर्गत एजुकेशन को इस दायरे से बाहर रखा गया है, शिक्षा को, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य को, और पिलग्रिमेज, ठीक है, जो भी धार्मिक स्थल हैं उनकी विजिट करने के लिए, तो किसी भी तरीके का जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें किसने बताई? जो हमारे यहाँ के रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया जी हैं, इन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये चीज़ें इन्होंने बताई। लेकिन आने वाले टाइम पर दोस्तों इनको इस दायरे में रखा जा सकता है। एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो टैक्स एवेशन ओवर ₹5 करोड़ टू बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि 5 करोड़ रुपए से अगर ऊपर की कर चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो उसके लिए गैर जमानती जो वारंट है, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में वो आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़, ये फैक्ट जो है, ये अमाउंट नोट कर लें आप। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक्स के साथ जरूर आएंगे। आप अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई डिमांड है, कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जरूर रिक्वेस्ट करें, वेबसाइट पर बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।